वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, पार्ट नंबर 13। हम बात करेंगे आज यहाँ पे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। पार्ट नंबर 13 में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शंस है और किस तरीके से सेंट्रल बैंक इन फंक्शंस को डन करता है, क्या क्या फ़ायदे हैं सेंट्रल बैंक के और क्या क्या इसके फंक्शन है, क्या क्या इसके वर्किंग सिस्टम है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात की जाती है तो सबसे पहला फंक्शन है इसका इशूइंग ऑफ नोट्स। नोट्स इशू करता है, नोट्स यानी करेंसी, एक तरीके से इशूइंग ऑफ करेंसी भी इस पॉइंट को हम कह सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री इज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट्स। सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल बैंक कंट्री के अंदर एक्सक्लूसिव राइट रखता है किसी भी करेंसी को इशू करना, यानी कि नोट्स को इशू करने में। एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स इशू करने में। द नोट्स इशू बाय द सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये उसका एक लीगल टेंडर होता है जिसमें वो करेंसी को प्रॉपरली इशू करता है। तो इसमें बताया गया सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री राइट, कंप्लीटली राइट है नोट्स इशू करने का, करेंसी इशू करने का, इन द फॉर्म ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, एंड द नोट्स इशू बाय द सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसका एक लीगल टेंडर होता है, इन्हीं के पास रहता है, जो आरबीआई हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इसका लीगल टेंडर है करेंसी इशू करने का इन फॉर्म ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करा गया है बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को मिला के सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंकर। बैंकर किसका है? एजेंट किसका है? फाइनेंशियल एडवाइज़र किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के वर्क को करता है डन, और गवर्नमेंट की जितने भी ट्रेजरी है, गवर्नमेंट का जो अमाउंट ऑफ मनी है, वो सारा उसका जो रहता है वो किसके पास रहता है? सेंट्रल बैंक के पास यहाँ पे रहता है। सेंट्रल बैंक इस तरीके से काम करता है। सेंट्रल बैंक का काम क्या है? इस तरीके से बैंकर बनना गवर्नमेंट का। सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंकर, एजेंट, एजेंट का भी काम करता है, और फाइनेंशियल एडवाइज़र का भी काम करता है गवर्नमेंट का। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेजेस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बैंक अक्रॉस ऑल इन द कंट्री। गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं, गवर्नमेंट जितने भी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, सबको यहाँ पे कंट्रोल करता है, उनका बैंकर की तरह काम करता है और उनकी ट्रेजरी को मेनटेन करता है। इट हेल्प द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसीज़ टू रेगुलेट द मनी मार्केट। मनी मार्केट यानी कि जो भी मार्केट से पैसा आ रहा जाना या फिर बाइंग एंड सेलिंग होना जो भी है, वो सारा उसको कंट्रोल करना, उसको किस तरीके से उसको फ्रेम करना, उसको रेगुलेट करना, उसके लिए पॉलिसी बनाना, ये सारा काम किसका है? सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, और ये गवर्नमेंट का एक तरीके से बैंकर की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए तो थर्ड पॉइंट जो हमारा है बैंकर्स बैंक। अब बैंकर्स एज बैंक मतलब यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि अपेक्स बैंक ऑफ ऑल बैंक्स इन द कंट्री। जितने भी बैंक हैं उनका अपेक्स बैंक के रूप में काम करता है। अपेक्स मतलब हेड बैंक के रूप में काम करता है। मेन बैंक है जितने बैंक्स है, जितने जैसे कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रूरल बैंक्स, जितने बैंक्स है इंडिया के अंदर, उनका सबका हेड है इन्हीं के अंडर में आता है, जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में जितने बैंक के सारे आते हैं। ऐसे ही हर कंट्री के अंदर होता है, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, उसके अंडर में उसके सारे कॉमर्शियल बैंक, रूरल बैंक। सबसे बड़ा रोल क्या है इसका? सबसे बड़ा रोल ये बता रखा है कि इसका काम क्या है। सेंट्रल बैंक हैज़ ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद अदर बैंक्स इन द कंट्री एज अ कमर्शियल बैंक हैज़ इट्स कस्टमर। कस्टमर के साथ प्रॉपर्ली वर्क करना, कस्टमर के साथ प्रॉपर्ली रिएक्ट करना, किस तरीके से कमर्शियल बैंक के साथ वर्क करना, किस तरीके से कमर्शियल बैंक के साथ डीलिंग करनी है, सारा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड यहाँ पे सेंट्रल बैंक रखता है। इस तरीके से दिस इज़ टू हेल्प दैम ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल क्राइसिस को डेवलप करने में। फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जो जो सेक्टर अंडर डेवलप्ड है उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में काम करता है, और बैंकर एज बैंक के रूप में काम करता है सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बता रखा है, फोर्थ पॉइंट, जिसको हम कहते हैं लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, यानी कि जो लैंडर यानी जो मनी पे करता है बिजनेसमैन या कोई पर्सन, उसका आखिर में पैसा कहाँ पे जाता है? आखिर में लास्ट रिसोर्ट क्या कहते हैं उसको? सेंट्रल बैंक को कहते हैं। आखिर में पैसा इसका कहाँ पे जाता है? सेंट्रल बैंक के पास जाता है। इट मीन्स डैट इफ अ कमर्शियल बैंक फेल टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर इट अप्रोचेस द सेंट्रल बैंक एज अ लास्ट रिसोर्ट। सेंट्रल बैंक के अंदर सारा पैसा आखिर में जाता है। जो फाइनेंशियल बैंक होता है, जो जो कमर्शियल बैंक होता है, उनका सारा पैसा सेंट्रल बैंक में आखिर में जाता है। सेंट्रल बैंक इस तरीके से सारा पेमेंट करता है, और लैंडर का लास्ट रिसोर्ट है। लैंडर जो मनी पे करता है उसका आखिर में मनी जाता कहाँ पे है? सेंट्रल बैंक में जाता है, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं उनका पैसा कमर्शियल बैंक में जाता है, कमर्शियल बैंक का पैसा कहाँ पे जाता है? आखिर में सेंट्रल बैंक के पास जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करा गया है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, उनका सबका एक्सचेंज कहाँ पे होता है? सेंट्रल बैंक
के पास ही होता है। सेंट्रल बैंक एक कस्टोडियन के रूप में काम करता है, एक तरीके से फैसिलिटी देता है फॉरेन एक्सचेंज कराने में, जैसे डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करने में सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टोडियन ऑफ अ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनको कस्टोडियन रखना, उनको एक्सचेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द सेंट्रल बैंक मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। जितने भी एक्सचेंज रेट है, जितने भी इंटरनेशनल रेट है, उसको एस्टेब्लिश करता है और फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेन रिजर्व को एक्सचेंज करता है। जितने भी डॉलर को करेंसी में कन्वर्ट करना, करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना, और यहाँ पे जो जो ट्रांजेक्शन होता है फॉरेन ट्रांजेक्शन, उनको भी मेंटेन करता है यहाँ पे। तो सारी बातें यहाँ पे इसमें देखी जाती है कि किस तरीके से है ना सेंट्रल बैंक कस्टोडियन का काम करता है फॉरेन एक्सचेंजेस का। सेंट्रल बैंक इज अ कस्टोडियन ऑफ नेशन एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेशन की जितनी फॉरेन एक्सचेंज है उसको कस्टडी मेंटेन करता है, रिजर्व को मेंटेन करता है। सेंट्रल बैंक मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करता है इनडायरेक्टली बाय द इन द वे ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, दोनों में बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सारा ये सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक तरीके का रोल प्ले करता है जिसमें जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहता है कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन का काम करता है। सेंट्रल बैंक परफॉर्मेंस द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का यानी कि जो जो चीज़ें सेटलमेंट करना प्रॉपर्ली चेक के थ्रू या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू या फिर कैश को मेंटेन करना या कैश कम करना ज़्यादा करना, ये सारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता है। इसके अंदर सेंट्रल बैंक हमें फैसिलिटी देता है कि किस तरीके से आपको किस तरीके से आपके मनी को मेंटेन करना, रेगुलेट करना है। द चेक ऑफ बोथ द बैंक आर क्लियर थ्रू द अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक। चेक को मेंटेन करना, जो चेक्स होते हैं है ना, जितने भी चेक्स होते हैं, जैसे वो पैरेलल लाइन चेक हो या फिर क्रॉस चेक हो, सारे या फिर है ना इनकेश चेक, बियरर चेक हो, सारे चेक को क्लियर करता है, उनके अकाउंट को मेंटेन करता है पर्सनस के। ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन है। अकॉर्डिंगली इट रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। कैश रिजर्व की जो ज़रूरत है वो कम करता है, क्योंकि कैश रिजर्व की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास कैश का डेफिशिट हो, बैलेंस कम हो। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक हेल्प करता है बिजनेसमैन पर्सनस को कि कैश रिजर्व मेंटेन करने में, और उनकी क्लियरिंग हाउस फंक्शन में हेल्प करता है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का क्लियरिंग हाउस फंक्शन मेंटेन करता है, और इस तरीके से कमर्शियल बैंक कस्टमर्स के जो भी अकाउंट्स है, डिपॉजिट्स, लोन्स, उनको भी मेंटेन यहाँ पे करता है। तो किस तरीके से क्लियरिंग हाउस फंक्शन का काम करता है सेंट्रल बैंक, ये इस फंक्शन में बताया गया है। तो इस वीडियो में हमने बात करी है फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस है। थैंक यू।